अपवर्ड और एमिशन है तो एरो इनवर्ड डाउनवर्ड, राइट। पार्डन पार्डन सर अगर एग्जाम क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन लिखने हैं तो वो 4 पॉइंट्स लिखेंगे या जो पैराग्राफ दिया था आपने वो लिखेंगे? पैराग्राफ जिसमें एटॉमिक मॉडल बताया था। और सर वो जो 4 पॉइंट्स है वो कहाँ पे यूज होंगे? 4 पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट्स जो हैं वो बोर पॉस्टुलेट अगर बोलेगा नहीं, वो जो 4 पॉइंट्स हैं वो तो ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंसेस, what observation and inferences he draw, that will be there 4 points. Okay? Yes, sir. Okay, nuclear structure. We are starting the nuclear physics. Nuclear structure. First we'll take, write down, inside the nucleus of any atom there will be protons and neutrons. किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विल बी देयर, और भी पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे बीटा पार्टिकल हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, बट मेनली यू हैव न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो एनी एलिमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ZXA. किसी भी एलिमेंट, एटम है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे ZXA. Z विल बी नोन एज एटॉमिक नंबर, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, एंड दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट नंबर विल बी गेटिंग बाय द सबस्क्रिप्ट which we have for the element. जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है नंबर, वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर. और A जो है, दिस इज नोन एज मास नंबर. दिस इज नंबर ऑफ protons and neutrons together. टोटल नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बताएगा, टोटल मिला के कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं. एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन का मतलब हुआ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को A रिप्रेजेंट करता है. A जो है सब सुपर स्क्रिप्ट जो होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियॉन्स का नंबर, मतलब टोटल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हैं. तो बता सकते हो कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, A minus Z. तो A minus Z will be giving you number of neutrons. So किसी भी न्यूक्लियस में Z नंबर प्रोटॉन्स के होंगे और A minus Z न्यूट्रॉन्स will be there. जैसे उसने कहा 6C12 एटम है कार्बन,
6C12 एटम। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ मैडम, अभी टाइम नहीं मिल पाया और अभी आज अगर कर दिया तो कर दिया, नहीं तो फिर परसों कर पाऊंगा जो भी करना चाहिए। ठीक ठीक, मैं कर दूंगा अगर मौका। So, if you have 6C12 एटम, देख कार्बन का है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे, ये प्रोटॉन का नंबर, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। मान लो 8O16 का एटम है, 8O16 ऑक्सीजन, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। मान लो 3Li7 है लिथियम, तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स होंगे और 7 - 3 4 न्यूट्रॉन्स होंगे इस बार, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर एटम को इस फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। देन जो प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स इसको हम 1H1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली दिस इज हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन 1H1 और समटाइम्स 1P1 कर देगा, तो भी ये प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका चार्ज जो है +E होगा, दैट इज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव। और जो मास होगा 1.672 × 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन। और जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज ड्यू टू दिस चार्ज ऑफ दिस प्रोटॉन्स। अगर 10 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो 10E का चार्ज होगा। देन न्यूट्रॉन्स जो हैं, इसको 0 and 1 से रिप्रेजेंट करोगे। चार्ज होता नहीं, केवल मास होगा। चार्ज इसका नो चार्ज, और मास जो है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नियरली सेम मास के होते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास नियरली सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। नॉर्मल कैलकुलेशन में हम दोनों का सेम मास लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर कैलकुलेशन जब होंगी अब, तो ये मास डिफरेंस अकाउंट में आएगा। वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन में हम दोनों के मास m ले लेते हैं, इक्वल मास ले लेते हैं, बट न्यूक्लियर की कैलकुलेशन में ये मेजर रोल प्ले करेगा, ये जो डिफरेंस इन मास। तो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर
न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बाय एमिटिंग सम पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस होती रहती है। देन वी आर टेकिंग सम अदर पार्टिकल्स which we will come across. Some other particles में, अब ये न्यूक्लियस के बाहर के भी हो सकते हैं, हम इससे मतलब नहीं है, पार्टिकल्स की बात होगी। इलेक्ट्रॉन, इसका रिप्रेजेंटेशन -1e0, चार्ज -e का, और मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और इसको रिप्रेजेंट करोगे -1e0 से। ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। यहीं पर एक टर्म आता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इसको -1 बीटा 0 और -1e0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बताएगा व्हाट इज बीटा पार्टिकल? एनीबडी हैज सम आइडिया अबाउट बीटा पार्टिकल? व्हाट इज बीटा पार्टिकल? क्लास 10 में शायद पढ़ा होगा बीटा पार्टिकल। यस यस, एनीवन? बीटा पार्टिकल, नो वन? बीटा पार्टिकल का नाम सुना था? यस यस सर, नाम सुना है। तो है क्या ये? सर, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। नहीं भाई, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम तो अल्फा पार्टिकल होता है। बीटा पार्टिकल, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, याद आ जाएगा। देखो, ये बीटा पार्टिकल जो है बेसिकली है इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव की तरफ कैथोड रे वाले दोनों निगेटिव हैं। कैथोड रे तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रीम होती है, बीम होती है, दैट इज कैथोड रेज। बीटा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन न्यूक्लियस होना चाहिए। न्यूक्लियस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो बीटा पार्टिकल जो है, ये तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन थे सिंपली। बीटा पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। न्यूक्लियर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन ही है, ये चार्ज वही है, मास वही है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंटर कन्वर्जन में ये बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज वही रहेगा, हाई इलेक्ट्रॉन -e, और मास वही। बस ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन से ये डिफर इस तरह करेंगे कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। दे हैव हाई स्पीड, दे हैव हाई स्पीड बीटा पार्टिकल्स की। और ये न्यूक्लियस से निकलना हुआ इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है वो यहां पे बीटा पार्टिकल बन जाएगा। एंड along with beta particle, antineutrino is another elementary particle, अभी बताएंगे।
along with बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, जिसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे न्यू बार से, इज प्रोड्यूस्ड। तो जब जब किसी इक्वेशन में बीटा पार्टिकल एमिट होता दिखे तुम्हें, तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो तुम अपने आप से लगाओगे, मतलब फ्री विद दैट। इलेक्ट्रॉन के साथ बीटा पार्टिकल मुक्त, ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये एंटी न्यूट्रिनो फ्री में मिलेगा तुम्हें, तो वो फ्री गिफ्ट लेना मत भूलना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल निकले तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो और ऐड करोगे। ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। फिर एक पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इसका रिप्रेजेंटेशन होगा +1e0। दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का या बीटा पार्टिकल का एंटी पार्टिकल कहलाता है। बीटा पार्टिकल का एंटी पार्टिकल। बीटा पे निगेटिव चार्ज होता है, इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और मास वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। चार्ज इसका +e होगा। है तो नहीं? और मास जो है वही जो इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज वही जो बीटा पार्टिकल का, लेकिन पॉजिटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और मास वही जो बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाएगा। और यहां पे एक पॉइंट लिखो, along with ये जो पॉइंट लिखा है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो ऊपर ये वाला। along with बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो तो भी, along with बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड। और पॉजिट्रॉन में along with पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ये है सिंबल, बार नहीं लगेगा इसमें, इज प्रोड्यूस्ड। तो जब जब इक्वेशन में पॉजिट्रॉन निकल के आ रहा हो तो न्यूट्रिनो अपनी तरफ से ऐड करोगे उसमें। और अगर इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो। देन नेक्स्ट लाइन में लिखो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स having no charge and no mass, but are emitted out to conserve momentum and energy। ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हमने डिस्कस किया है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, नो चार्ज नो मास, केवल ये एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं।
तो एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे नहीं पूछेगा एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो से, लेकिन कभी जब इक्वेशन तुम्हें बैलेंस करनी होती है, या इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी होगी बल्कि इक्वेशन में मिसिंग टर्म फिल करना होता है, तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो और ऐड करना, और अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा हो तो न्यूट्रिनो ऐड करना। सो दीज आर द पार्टिकल्स विच विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। देन वी आर कमिंग टू न्यूक्लियर साइज। साइज ऑफ द न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियर साइज ये रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कस हुआ था कि जो न्यूक्लियस होता है या पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम रिसाइड इनसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 to the power minus 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें राइट डाउन द experiments show that the volume of nucleus is directly proportional to number of nucleons in it, that is mass number. By different experiments it has been observed that volume of nucleus is directly proportional to mass number। और न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल एज्यूम करेंगे तो कंसीडरिंग न्यूक्लियस टू बी स्फेरिकल, अगर इसको तुमने स्फेरिकल एज्यूम किया तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब proportional to mass number A. Here r is radius of sphere, radius of nucleus। न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानते हुए वॉल्यूम आया 4/3 पाई r क्यूब, और वो डिपेंड करेगा मास नंबर पे। ज्यादा मास नंबर का न्यूक्लियस है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और कम मास नंबर का है तो वॉल्यूम कम होगा।